हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि बिहार एसआई की तैयारी करने के लिए किस टॉपिक से पढ़ाई करें, किस टॉपिक से नहीं, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैं एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ जो बिहार एसआई के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे इस सीरीज़ में कवर होंगी। तो मैं आज सबसे पहले ज्योग्राफी का जो विविध क्षेत्र है तो वो लेकर के आया हूँ। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट वन है। तो हो सकता है कि अब पार्ट टू भी आए, क्योंकि एक टॉपिक में पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट सब चीज़ है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए वो एक टॉपिक में मतलब एक वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो मैं ज्योग्राफी में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं कॉपी में लिख लिया हूँ, क्योंकि आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटे। तो इसलिए मैं टॉपिक लिख लिया हूँ, तो आप लोगों का अभी इसमें से नहीं छूटेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जितने भी भारत में जो खनिज हैं उसके उत्पादक राज्य, उसके बाद प्रमुख खादान जो हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे तांबा कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, किस राज्य में, तो वो राजस्थान है। जो प्रमुख खादान है वो खतेरी है। जैसे हीरा मध्य प्रदेश पन्ना में है प्रमुख खदान। उसके बाद सोना कर्नाटक, कोलार जिसको केजीएफ भी जानते हैं, केजीएफ तो आप लोग जानते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड। उसके बाद भारत की विभिन्न जनजातियां हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है किस क्षेत्र में। जनजातियां सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जनजातियां किससे कहते हैं। जो भारत में जो पुराने रहन सहन से रहना पसंद करते हैं उसे जनजातियां कहते हैं। जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने के बाद भी कोई विकास ना हो तो वो जनजातियां हैं। मतलब जंगल में है तो जंगल में ही रहेगा, उसे मोबाइल और इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद राज्य और उसकी जनजातियां हैं। जम्मू कश्मीर में गद्दी, उसके बाद वर्कवाल, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किन्नर जनजातियां हैं। उसके बाद गुजरात में भील, बंजारा, पटेलिया, ये सब जनजातियां हैं। उसके बाद भारत के उद्योग भी इम्पोर्टेंट है। भारत के उद्योग इंडियन इंडस्ट्रीज़ वगैरह, जो स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित हुआ लोह इस्पात कारखाना, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी था, उसके बाद कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मतलब देश आज़ाद होने के बाद स्थापित किया गया। जिसमें से आता है एल्युमिनियम उद्योग होता है भारत के प्रमुख। उसके बाद रेल उपकरण उद्योग हो गया, विद्युत इंजन, उसके बाद कहाँ में बनता है, चक्का कहाँ में बनता है, रेल कोच कहाँ बनता है, तो ये। उसका बाद वायुयान निर्माण है, उसके बाद कांच उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग हो गया। तो ये सब आपका हो गया इंडियन इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद आता है भारत में प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना, जैसे कि परियोजना नदी किस नदी पे है, कौन से राज्य में है। उसके बाद आता है बांध, आता है किस नदी पे है, किस राज्य में है। जैसे हरिके बैराज है वो सतलज और व्यास नदी पे है जो कि पंजाब में स्थित है। उसके बाद थीन बांध है, उसके बाद रावी नदी पे है जो कि पंजाब में ही है। तो इस तरह से परियोजना, नदी घटी परियोजना, उसके बाद नदी, उसके बाद राज्य भी आप लोगों को पता होने चाहिए। तो उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ में है, जो संता क्रूज मुंबई में स्थित है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है, जो पालम दिल्ली में स्थित है। तो इसी तरह जनसंख्या भी आप लोगों को पता है। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछ ही दिए जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कहाँ में साक्षरता दर सबसे अधिक है, कहाँ में साक्षरता दर कम है, किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है, किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, किस राज्य में अधिक है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से साक्षरता वाला राज्य हो गया। तो ये सब जनसंख्या से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। कहाँ में शिशु का मृत्यु दर सबसे अधिक है, किस राज्य में शिशु का मृत्यु दर सबसे कम है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है राज्यों के प्रमुख मेला, और उसके बाद त्यौहार हो गया। मतलब सभी राज्यों के अलग अलग कुछ इम्पोर्टेंट पर्व त्यौहार होते हैं। जैसे कि बिहार में जो इम्पोर्टेंट है वो बिहार का छठ पर्व, जो कि बहुत पावन त्यौहार माना जाता है। उसी तरह सभी राज्य में अलग अलग है। जैसे पंजाब में वैसाखी, उसका लोहड़ी, जो लोहड़ी तो हम लोग कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं भी, जो कि पंजाब में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। गुजरात में माधवपुर मेला है, डांडी है। महाकुंभ जो है ना विश्व का सबसे बड़ा मेला, इसका आयोजन 12 वर्ष में एक ही बार होता है। अर्ध कुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में होता है।
कुंभ का आयोजन जो है भारत के 4 जगहों पर ही होता है, जैसे प्रयागराज, उसके बाद हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही 4 जगह है जहाँ पे महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उसके बाद राज्यों के प्रमुख नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस वगैरह है, किस राज्य में कौन से नृत्य जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी राज्यों के अलग अलग नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर राज्य का है, कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम जो कि केरल में है। उसके बाद राज्य लोक नृत्य हो गया। उसका जानवर के प्रमुख नस्लें हैं, गाय का कौन कौन नस्ल है, जैसे साहिवाल, जर्सी, लाल सिंगा, हरियाणा, अमृत महल। उसके बाद कृष्ण वैसी गिरी जो कि गाय की नस्ल हैं। उसके बाद गाय की नस्ल, उसके बाद बकरी, भैंस, भेड़, ये सब के भी नस्ल आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन हो गया। स्थापना कब हुआ था सार्क का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। उसके बाद मुख्यालय हो गया काठमांडू। उसी तरह हो गया एशियन हो गया, SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, नासा हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंट संगठन है, इंटरनेशनल संगठन, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और कब स्थापित किया गया, उसका जो मुख्यालय कहाँ पे है और किस वर्ष स्थापित किया गया, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब ज्योग्राफी के अंदर आता है। उसके बाद भारत के प्रमुख झीलें हो गया, किस राज्य में कौन से इम्पोर्टेंट झील वगैरह हैं। उसके बाद भारत के प्रमुख दर्रे हो गया, लद्दाख, जैसे लद्दाख में है काराकोरम दर्रा। उसके बाद परमाणु शक्ति गृह नरौरा जो उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, जो 1972 में भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह है, जो USA अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद ताप विद्युत गृह, परमाणु शक्ति गृह और ताप विद्युत शक्ति गृह में अंतर है। जो एटॉमिक रिएक्टर वगैरह है, ताप विद्युत गृह में जो है ना जल को गर्म, कोयला के द्वारा जल को गर्म करके विद्युत बनाया जाता है। और परमाणु शक्ति गृह में जो है ना एटॉमिक रिएक्टर का उपयोग करके पानी को गर्म करके उससे बिजली बनाया जाता है। तो ये बहुत लोगों को पता ही होगा। गैसीय, उसके बाद हाइड्रोजन आधारित शक्ति गृह है, उसके बाद भारत के प्रमुख पर्वत वगैरह है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा तो सॉरी, क्योंकि अभी जो मैंने जितने भी टॉपिक बताए ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 जल्दी आएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने भी मैंने टॉपिक बताया तो सभी को टॉपिक वाइज भी डील कर दे, जैसे राज्य लोक नृत्य है तो सभी नृत्य, उसके बाद जो किस राज्य का है वो सब पूरा अगर टॉपिक भी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें, तो अलग से आप लोगों को सेपरेट वीडियो सभी टॉपिक वाइज का भी डाल दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को, जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू।